राजधानी दिल्ली में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन गुरुग्राम में एक आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक किया गया, जिसमें पीबी के अमोल भाई एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, शिक्षक व स्टाफ को आध्यात्मिकता का सही अर्थ बताया और समाज में आध्यात्मिकता के बारे में फैली हुई गलत धारणाओं को भी उजागर किया। उन्होंने यह भी बताया कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ किस प्रकार हम आत्मा को ध्यान कर सकते हैं तथा आत्मा के विविध गुण, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद को परम पिता परमात्मा शिव की याद से फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी छोटे बड़े देशों ने एटॉमिक बम का निर्माण कर मनुष्य सृष्टि के विनाश की सामग्री तैयार कर ली है और इसी समय संगम युग में परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण भारत में हो चुका है और शिव बाबा के द्वारा सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य हो रहा है। तो मैंने आपको बोला कि परमात्मा आगे सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा इसकी स्थापना करते हैं और लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी शीघ्र ही आने वाला है। जो ये संगम युग का पीरियड है, ये 1936 में शुरुआत हुआ है, 1936 में, और 100 साल तक भगवान आके ये कार्य करता है और 2036 ये 100 इयर्स का समय है। इन 100 इयर्स के समय में ये 2036 में अभी सिर्फ 13-14 साल रह गए। इन्हीं 13-14 साल में थर्ड वर्ल्ड वॉर और लास्ट में फोर्थ वर्ल्ड वॉर। फोर्थ वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स का पूरा यूज किया जाएगा। रशिया, अमेरिका ये मान सकता है पूरी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे और इस सृष्टि का फाइनल डिस्ट्रक्शन, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, क्योंकि आज हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं। आज हम पेड़ों को तोड़ रहे हैं और कंक्रीट के ये मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं। आज जमीन में वाटर का लेवल कम हो रहा है। पता है आपको, दिल्ली में आपको वाटर की स्कैरसिटी है, कलकत्ता में वाटर की स्कैरसिटी है, बड़े बड़े शहरों में जमीन के अंदर वाटर का लेवल कम होने की वजह से पानी की स्कैरसिटी है। आप जो अनाज खा रहे हो, खाद्य जो खा रहे हो, कल का बीबीसी का न्यूज है कि जो फूड है उसमें भी स्कैरसिटी है और जबरदस्त स्कैरसिटी होने वाली है। कई सारे कंट्रीज है अफ्रीका में, ऐसे ऐसी सिचुएशन है कि लोग पीली मिट्टी होती है ना, पीली मिट्टी, उसकी रोटियां बना के खाते हैं। उनके पास अनाज नहीं है, उनके पास कोई चीजें नहीं है खाने के लिए, तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती चली जाएगी, अकाल आएगा, सारी चीजें आएगी और उसका कारण मनुष्य है। जब तक मनुष्य, ये एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट हो रहा है। ओजोन लेयर जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली, आप देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, 48 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इतना नहीं, 45 तक जाता था, अब 49 डिग्री सेल्सियस तक है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टोटली बढ़ रहा है, अर्थ का एंटायर टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो ग्लेशियर्स है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, जो ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स की बर्फ जो है वो पिघल रही है। वो पिघलने की वजह से जो ओशन से, समुद्र है, बड़े बड़े महासागर, उनकी जल की लेवल, वाटर लेवल बढ़ रही है। उसकी वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो जैसे बॉम्बे है, समुद्र के चारों तरफ से समुद्र है, वाटर लेवल बढ़ने से पूरा का पूरा बॉम्बे समुद्र के अंदर चला जाएगा। मैंगलोर है, कोटा मैंगलोर है, ये जो सिटीज है, गुजरात में कांडला है, भावनगर है, ये सारे के सारे सिटीज। अभी नासा पता है सबको, नासा क्या है, अमेरिका की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नासा ने खुद बोला है कि इंडिया में 12 ऐसे शहर है जो पूरी तरीके से आने वाले समय में 10 सालों में पानी के अंदर जा सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं आएगी और ये न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार करके रखे हुए हैं। ये सारी परिस्थितियां बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय हमको अपने आप को पूरी तरीके से सुख शांति प्राप्त करने के लिए अपने लौकिक एजुकेशन और इसके साथ साथ अध्यात्म का मार्ग भी स्वीकारना चाहिए। उससे हमारे परिवार में भी सुख शांति रहेगी। तो आध्यात्मिकता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया।